बॉलीवुड और सोशल मीडिया इन दोनों ने ना इल्यूजन को एक प्रोडक्ट बनाया हुआ है। हम लोग देखते हैं कि वायरल होने के लिए मतलब लोग जो हैं लग्जूरियस कार्स, रेंटेड क्राउड, पीपल इन द बैकग्राउंड, लाइट्स, रोलिंग कैमरास, स्लो मोशन एंट्री, बैकग्राउंड म्यूजिक, ये सब दिखाते हैं। अगर उसी कैमरे को अगर आप 360 डिग्री में घुमा दो ना, तो आपको पता चलेगा कि असलियत क्या है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम ये जो रील की लाइव देखते हैं, आजकल जो प्रोडक्ट को बेचने के लिए प्रोडक्ट फेंका जा रहा है, चैरिटी को एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाया हुआ है। और हम देखते हैं कि यार राइट अराउंड द वर्ल्ड, चाहे आपकी सिटी में, घर में, रिश्तेदारों में या बाहर, कितने सारे लोग हैं जो नीडी, रियल नीडी हैं। एक्चुअली स्कूल्स के फीस के पैसे नहीं होते। कितनी स्कूलों में जाके देखो कि माँ बाप जो है अपनी फीस नहीं भरे हैं। सोचो जरा, अगर तुम्हें कल जरूरत पड़ गई, खुदा ना करे परसों जरूरत पड़ गई, कौन आएगा आपके पास? कौन आएगा? वो जो जिनको आप फॉलो करते हो इन्फ्लुएंसर के नाम पे या फिर स्टारडम के नाम पे जो आप फॉलो करते हो, वो आएगा? कोई नहीं आएगा। आज सलमान खान निकलता है तो वो अपने लिए निकलता है, आपके लिए नहीं, उसके घर वालों के लिए निकलता है। सेम विद शाहरुख खान, सेम विद लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स ऑन सोशल मीडिया। Okay, everybody comes out, does something for themselves, not for you. अगर आपको आज जरूरत पड़ जाए ना, तो आपके सिर्फ घर वाले खड़ेंगे, आपकी माँ, आपके बाप, आपके भाई। जिस दिन बंदा एम्बुलेंस में या फिर डेड बेड पे या फिर किसी हादसे से मुलाकात होती है ना उसकी, तब पता चलता है कि रियल रियल साथ में खड़ा हुआ कौन है। जब आप आसपास देखोगे तो ये मिलियन ट्रिलियन नहीं नजर आएंगे आपको। आपको एक दो तीन बंदे नजर आएंगे जो आपके लिए रियल खड़े हुए हैं, टिल द टाइम यू क्लोज योर आईज फॉर एवर। उनकी वैल्यू करो यार, उनकी वैल्यू करो, अपनी फैमिली की वैल्यू करो। अपनी फैमिली को सफरिंग में छोड़ के कहाँ ये मोबाइल लेके, यूट्यूब लेके, मतलब फॉलोअर्स के पीछे तड़प रहे हो और बहकावे में आ गए हो। गेट अप एंड डू समथिंग ऑफ योर सेल्फ। The fame is not easy. It is nothing comes for free. Even if you are spending time on shorts, phone, YouTube, theater, movie, liking, sharing, all these things takes time, and time is money. जिस दिन आप ये समझ जाओगे ना, तो आप इन सब के पीछे भागने से पहले अपने करियर के बारे में सोचो। एक ड्रामा चल रहा है, राइट राउंड एक ड्रामा चल रहा है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। आपका वो वक्त ले रहा है और वो कमा रहा है। आपका वक्त ले रहा है और वो कमा रहा है। वक्त कैसे ले रहा है? कॉमेडी शोज, शॉर्ट्स, रील्स, एक पब्लिक अपीयरेंस। एक्टर्स को आपको लगता है कि उनको पब्लिक अपीयरेंस के लिए टाइम है? इफ यू गो सीक्रेटली एंड आस्क एन एक्टर एंड पॉपुलर गाय who really wants to live life, he will say, I want to spend time with my family. He doesn't want to do public appearance. ये जो इधर देखें सर, उधर देखें सर, स्पॉटलाइट, लाइट, ये वो, he doesn't need it. He got it and after that he wants a family time. समझ रहे हो? आपके वक्त से आपके 3 घंटे, आपके 2 मिनट, आपका 10 मिनट, आपका 1 घंटा बहुत कीमती है। उससे लाखों लोग कमा रहे हैं, आपको नहीं पता। समझ रहे हो? ये जो आप देखते हो स्टार्स, बॉलीवुड में रख लो आप, आई गिव यू एग्जांपल ऑफ बॉलीवुड। ये लोग आते हैं और राइट 2 years or 1 year before their kids are getting launched, they come on the screen, they come on live shows, dancing shows, comedy shows, and they show that they have just come to act or they have done a comeback. But reality क्या होती है? रियलिटी ये होती है कि उनके बच्चों को उनको लॉन्च करना होता है। Because if you're not in the news, people will not recognize you. Same way, if you don't go and face the world will not recognize you. आप बस स्क्रीन के ही होके रह जाओगे। कितने लोग हैं जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर से और रियल लाइफ हीरो से इंस्पायर होते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। इंस्पायर होने का मतलब क्या है? कि आप उठो और अपने लिए कुछ करो, है ना? इंस्पायर मतलब ये तो नहीं है कि आप उसकी ऑपोजिट लाइफ जियो,
है कि नहीं? आज की ज़माने में रियल मदद क्या है? व्हाट इज़ अ रियल हेल्प? इट इज़ लाइक गिविंग वन लाइक और हेल्पिंग समवन. It is like sharing a reel or reaching out to someone, or like posting or tagging someone, or really reaching out to somebody's needs. And एक मजदूर की बेटी की फीस भी भर दो अगर आप लायक हो इस बात के. फ्री में गिफ्ट बांटना और सोशल मीडिया पे हाइप होना जरूरी है, या गरीब को रीच होके उसकी मदद करना जरूरी है? क्या जरूरी है? हम हैसियतमंद लोग नहीं हैं. मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो ये चीज़ देख रहे होंगे, और उनको मैं किस डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ इसका आइडिया मिल रहा होगा. मैं इसको ना एक शेर में बताना चाहता हूँ. एक शायर ने कहा है कि कभी गिरते तो कभी गिर के संभलते रहते, कभी गिरते तो कभी गिर के संभलते रहते, बैठे रहने से तो बेहतर था कि चलते रहते. चल के हम गैर के कदमों से कहीं के ना रहे, चल के हम गैर के कदमों से कहीं के ना रहे, अपने पैरों से चलते तो चलते ही रहते. तो मैं ये कह रहा हूं आपको कि आप उठो. इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होना बड़ी बात नहीं है. अपनी लाइफ को डेली रूटीन पे लाके चेंज करना बड़ी बात है. किसी को लाइक देना बड़ी बात नहीं है. खुद लाइक लें ऐसे काम करना ये बड़ी बात है. ये शेयर करना, सब्सक्राइब करना बड़ी बात नहीं है. आप उसकी अच्छाई को अपनी जिंदगी में लाएं और दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बने. कम से कम अपने घर के लिए इंस्पिरेशन बने, अपने बच्चों के लिए इंस्पिरेशन बने, अपनी फैमिली के लिए इंस्पिरेशन बने. ये ज्यादा जरूरी है. हम यंग जनरेशन्स का ना सबसे बड़ा डेंजर क्या है कि ये फेक चीज़ों को ना रियल मान के ज़िंदगी को आसान समझ लेना, इसी को असल समझना. लेकिन रियल मज़ा क्या है लाइफ का? रियल ज़िंदगी क्या है लाइफ की? कि अपने आप को संभालो ताकि तुम कल अपने पेरेंट्स के लिए कुछ बन सको, अपने भाई बहनों के लिए सहारा बन सको, माँ बाप का सहारा बन सको, आसपास पड़ोस में जो आपको चाहते हैं, जो आपको देखना चाहते हैं कामयाब होते हुए, उनके लिए कामयाब हो. Swami Vivekananda said, "They alone live wholly for others. Rest are more dead than alive." तो हम जो हैं दूसरों के लिए जीना, यही हमारी जिंदगी का मकसद है. एक कुत्ता भी नीचे बैठता है ना जमीन पे, तो अपनी दुम से ना अपनी जो जगह है उसको साफ करके बैठता है. हम जानवर नहीं है. हमें दूसरों के लिए ही जीना है. लेकिन दूसरों के लिए जीने से पहले अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है. अगर अपनी जिंदगी बेहतर कैसे बनाए? हम इस सोशल मीडिया को फॉलो करते, और ये जो दिखावा चल रहा है सोशल मीडिया में, इसको मतलब एक रियलिटी समझ के हम अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं.